लिख लिख करके एक बार, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जानते तत्सम होता क्या है और तद्भव क्या होता है। तो आप देखेंगे तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्द से मिलकर के बना है, एक है तत् और एक है सम। तत् का मतलब क्या होता है, बोले सर तत् का अर्थ होता है उसके, अर्थात किसके, संस्कृत के, सम मतलब समान। तो किसके समान, बोले सर संस्कृत के समान। इसका मतलब होता है ज्यों का त्यों, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में रख दिए गए हैं उनको तत्सम कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसे हम मान सकते हैं जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। एक प्यारी सी सुंदर सी ट्रिक दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझिएगा। इसकी ट्रिक क्या है कि जो भी आ जाए, छा से बना हुआ शब्द, त्रा से बना हुआ शब्द, ज्ञा से बना हुआ शब्द, स्रा से बना हुआ शब्द जहां भी मिल जाए आपको, री से बना हुआ शब्द जहां भी मिल जाए, री की मात्रा से बना हुआ शब्द जहां मिल जाए, विसर्ग से बना हुआ शब्द जहां भी मिल जाए, इस आधे सा से या सा से बना हुआ शब्द जहां भी मिल जाए, 100% आपका क्या होगा, तत्सम होगा, याद रखिएगा। इसकी परिभाषा देखेंगे तो जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों का त्यों ले लिया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, संस्कृत के आपके तत्सम शब्द कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तत् का मतलब होता है उससे, भव का मतलब होता है बने हुए, अर्थात किससे बने हुए। तो तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव कहते हैं। तो तद्भव शब्द का अर्थ क्या होता है, उससे बने हुए, अर्थात तत् मतलब कौन, उससे, अर्थात संस्कृत से, और भव मतलब बने हुए या बिगड़े हुए। जैसे मुख था, मुंह था, मुख था, मुख से क्या बन गया, मुंह बन गया, ठीक है। ये मुंह तद्भव शब्द है। और इधर क्या है, देखो ये सब क्या है आपके, ये जितने भी हैं ये तत्सम शब्द हैं। और इधर क्या लिखे हैं, इधर इसके तत्सम लिखे। तो ग्राम पहले था, फिर गांव बन गया, दुग्ध था तो दूध बन गया, भ्रातृ था तो भाई बन गया, ऐसे बनते हुए चले जाएंगे। अब देखिए और थोड़ा सा समझिएगा, जैसे तत्सम शब्दों में छा का प्रयोग होता है, इसी छा को हिंदी में हम खा और छा में बदल देते हैं तो ये तद्भव बन जाता है। ये छा है तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो पक्षी क्या है, पंछी यहाँ पे दिया, ये तद्भव है, और इसका तत्सम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, पक्षी बन जाएगा। तत्सम शब्द में जो स्रा का प्रयोग किया जाता है और इसी स्रा को सा बोल देते हैं। जैसे आपने कहा धन्ना श्रेष्ठी तो धन्ना सेठी हो गया, ठीक है। इसी तरह से आगे देखेंगे तो तत्सम शब्द में ये वाले सा का प्रयोग होता है अधिकांशतः, और इस सा को किस में बदल देते, इसमें बदल देते। ये वाला जो सा है ना, ये अधिकतर आपका तद्भव शब्द में यूज होता है। जैसे आपने कहा दीप सला का, तो यहाँ क्या हो गया, बोलो सर यहाँ हो गया दिया सलाई, तो ये आपका तद्भव है, ये क्या है, तत्सम है, ठीक है। तत्सम शब्द में इस वाले सा का प्रयोग होता है, इसको भी हम सा में बदल के तद्भव बना देते हैं। जैसे यहाँ कृषक दिया हुआ है तो हमने क्या कर दिया, किसान कर दिया। तत्सम शब्द में इस री का प्रयोग होता है और री की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा कृत गृह, तो इसको हमने क्या कह दिया, कचहरी कह दिया, समझ गए। अब इसी से रिलेटेड कई सारे शब्द हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में छपने वाले। पहले थोड़ा सा और देखिएगा, तत्सम शब्द में रा की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे या तो ऐसे लग जाएगा या फिर ऐसे मात्रा लगेगी। जैसे सपोज दैट हमने काप के ऊपर लगा दिया या हमने ऐसे लगा दिया। तो कुछ शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को छोड़कर बाकी अगर जहां भी ऐसे शब्द मिल जाए आपको, इससे बने हुए आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। तत्सम शब्द में वा का प्रयोग होता है और इसी को हिंदी में हम बा बना देते हैं, जैसे वन से बन बना देते हैं, समझ गए। अब देखो इसी से बने हुए शब्द, आम का तत्सम क्या होगा, आम्र हो जाएगा। इधर तत्सम आपको मिलेगा और इधर क्या होगा, बोलो सर इधर तद्भव होगा। ये पहला पार्ट है, और भी पार्ट आएंगे। अचरज का तत्सम आश्चर्य हो जाएगा। आंख का अक्ष होता है, अमोल का अमूल्य होता है। आग का क्या होगा, अग्नि होगा। ये आ से स्टार्ट हो रहे हैं। अंधेरा से अंधकार होगा, अगम से अगम्य हो जाएगा। अचानक से क्या होगा, अकस्मात हो जाएगा। आलस से आलस्य हो जाएगा। आंसू का अश्रु कर देंगे। अक्षर है, अक्षर को आखर भी बोलते हैं, तो आखर का तद्भव क्या होता है, अक्षर, सॉरी आपका तत्सम अक्षर होता है, अक्षर का तद्भव क्या होता है, आखर होता है। सबसे पहले आखर करिएगा। अंग रखा तद्भव शब्द है, यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया है। ये आपका क्या है, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। इधर तत्सम बना दिया और ये क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। अच्छा, आसरा तद्भव है, आश्रय तत्सम हो गया। आशीष या आशीष होता है, क्या बोलेंगे, आशीष या आशीष होता है, ये तद्भव है आपका। ये वाला आशीष क्या है, तत्सम शब्द है। यहाँ पे सा लगा हुआ है, देख रहे हो। यहाँ पे कहा आपने 80, 80 का तत्सम क्या हो जाएगा, अशीति हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये वाला सा लगा हुआ है। ओठ है, देखो आधा सा लगा हुआ है, ओष्ठ बन गया, ये तत्सम हो गया। अमीर का क्या होता है, अमृत होता है। अंधा का अंध हो जाएगा। आधा का अर्ध हो जाएगा। अनाज का अन्न हो गया। अखाड़ा का अक्षवाट होता है। और अगर आपसे पूछ ले भैया अखरोट का क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, अखरोट का अक्षोट हो जाएगा। एकदम चुनिंदा शब्द लाया हूं एनसीईआरटी के आधार पे, यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
अंगूठा का अंगुष्ठ हो जाएगा, अखरोट का अक्षोट होगा, अटारी का अट्टालिका, 18 का अष्टादश, अनगिनत का अगणित हो जाएगा, आज का अध हो जाएगा, इमली का अमलिका होगा। इमली आपका ये वाला 2024 एसएससी जीडी में पूछा गया था। एसएससी जीडी 2024 में पहली शिफ्ट में 20 वाली शिफ्ट में आपका पहली शिफ्ट में क्वेश्चन ये रखा हुआ आपको मिला था। आगे देखेंगे अमावस का क्या हो जाएगा, बोले सर अमावस का अमावस्या हो जाएगा, तो अमावस का क्या कर देंगे, अमावस्या कर देंगे। अर्पण है, ये अर्पण हो जाएगा। अनत का मतलब होता है कहीं और, किसी और जगह पे, तो अन्यत्र हो गया, अन्यत्र मतलब कहीं और। अनाड़ी का तत्सम क्या बनेगा, बोलो सर अनार्य बन जाएगा। अजान, अजान मतलब ना जान, ये वो वाला अजान नहीं है, ये अजान मतलब ना जान अर्थात अज्ञान को बोल देंगे जिसके बारे में जानकारी नहीं है। इतवार को हम क्या कहते हैं, आतिथ्यवार कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लेता त्योहार का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहते हो, त्योहार का तत्सम तिथिवार हो जाता है। समझ रहे हो, तो अभी तो ये आ से स्टार्ट हो रहा है, अभी ई से आएंगे, ऐसे आएंगे, तो उनको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आमचूर है तो आम्रचूर्ण हो जाएगा भाई। देखो चूर को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर चूर का चूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और चूरन का भी चूर्ण होता है, चूरन। अच्छा आम का क्या हो जाएगा, बोलो सर आम का तो आम्र हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, आम्रचूर्ण बन जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो आंवला का क्या हो जाएगा, आमलक हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अदरक का अदरक होगा, ये भी पूछा गया है। आसरा का आश्रय होगा, आगे हल्दी का हरिद्रा पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। असोज का अश्विन हो जाएगा। अंतर कथा तो अंतः कथा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा आगे का अग्र हो जाएगा, हड्डी का अस्थि होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये आपका टेलीग्राम